उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ रावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल का हल्ला। विपक्षी तमाम आशंका के बीच मुख्यमंत्री हैं शांत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में तैनात उत्तराखंड का लाल शहीद आवास पर कल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर की 11वीं बटालियन के थे राइफलमैन। टोल प्लाजा के विरोध में चल रहे क्रमिक अनशन का 26वां दिन। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दोबारा अपना समर्थन देने पहुंचे। कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में आरोपितों से घंटों की गई पूछताछ। नलवा लेबोरेटरी संचालक से हरिद्वार में दिन भर की गई पूछताछ। चंपावत में गांवों को जोड़ने वाली 11 सड़कें 10 दिन से हैं बंद। ऑल वेदर रोड में कई जगह क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों को घर का सामान लाने में हो रही हैं दिक्कतें। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। न्यायिक जांच के साथ साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की भी की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक की हुई शुरुआत। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक की हुई शुरुआत। सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। 12 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की बात। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीरथ कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड में जारी है। देहरादून में तीरथ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जानकारी के अनुसार 12 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की बात। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सचिवालय में तीरथ कैबिनेट की बैठक जारी है। तमाम प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 12 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की बात बैठक में हुई है। तो तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। देहरादून में सचिवालय में ये बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 12 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो देहरादून में तीरथ कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। 12 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने को लेकर बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की मुहर लगेगी। उसके आधार पर जिस तरह से आगामी साल में उत्तराखंड में चुनाव होना है, ऐसे में तमाम विकास कार्यों को लेकर बातचीत की जा रही है। कोविड काल में जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी थी, माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद तमाम ऐसे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जिसमें उत्तराखंड में विकास की गति को एक बार फिर से रफ्तार देने की कवायद तेज की जाएगी। ऐसे में देहरादून में तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सचिवालय में ये बैठक जारी है। जानकारी के अनुसार 12 से अधिक प्रस्ताव पर बातचीत हो सकती है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जाएगी। तो लगातार आगामी चुनाव को देखते हुए, साथ ही साथ कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। उत्तराखंड में तमाम अधिकारियों के साथ ही साथ तमाम विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तीसरी लहर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर, साथ ही साथ पूरे इंतजाम के साथ की जाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान भी आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि अगर तीसरी लहर में जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इसी बीच तीरथ कैबिनेट की आज बैठक भी हो रही है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी है और खबर आ रही है कि तीरथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर लगी है मुहर।
1 जुलाई से जनपद वालों के लिए खोली जाएंगी 4 धाम की यात्रा। प्रस्ताव पर मुहर लगी। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक जारी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। जिन 12 प्रस्तावों की बातचीत की जा रही थी उसमें से कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। 1 जुलाई से जनपद वालों के लिए खोले जाएंगे 4 धाम की यात्रा के द्वार। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। जो अंकित, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, माना जा रहा है कि वो बैठक खत्म हो चुकी है। कई प्रस्ताव पर मुहर की बात सामने आई थी, वो कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है मुख्यमंत्री की? देखिए, आज तीरथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें मुख्य रूप से जो स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय से सर्वप्रथम उनको श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही जो 1 जुलाई से जो जनपद के जो लोग हैं उनके लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गई है। मसलन जो स्थानीय जो जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी है, जोशीमठ है, इस तरीके से जो जनपद है उनके लिए 4 धाम यात्रा खोल दी गई है 1 तारीख से। इसके साथ ही साथ चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए चारों धामों में एक जो अधिकारी हैं उसकी तैनाती की जाएगी। इस तरीके का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इस अधिकारी का कार्य ये होगा कि आप जो भी जो कोऑर्डिनेशन से संबंधित काम है चारों धामों में किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है इन सब की सुचारू रूप से की जाएगी। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसको मैजिक वाहन को एम्बुलेंस में तब्दील करने की छूट दी गई है। करीब 9 महीने तक वो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो भी कैबिनेट के समक्ष आए हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 4 धाम की यात्रा को जनपद के लिए खोला गया है, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि 4 धाम की यात्रा जब जनपद के लिए खोले जाएंगी तो आप किस तरह से पर्यटन में आए लोगों को रोक सकते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए सरकार का कहना यह है कि उनकी ओर से अभी हाल ही में इसको लेकर के हाईकोर्ट में भी ये पिटीशन दाखिल की गई थी, तो वहां पर हाईकोर्ट ने भी उनको सरकार को दिशा निर्देश दिए थे। तो इस पर कैबिनेट ने भी चर्चा करी और जो 4 धामों में किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी इसको लेकर के भी आज कैबिनेट के समक्ष चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के चारों धामों में जिस तरीके से आप सरकार धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, तो अभी सरकार की ओर से जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है 1 तारीख से हम इसको जो स्थानीय जनपद है वहाँ के लोगों के खोलेंगे। साथ ही साथ आपको जो नेगेटिव होता है होगी। जी बिल्कुल। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे पहले जनपद के लोगों के लिए 4 धाम की यात्रा के द्वार को खोल दिया गया है और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर यात्रा की सुगमता के साथ ही साथ सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में एक बार फिर जनता दरबार सजने लगा है। सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन दरबार में लोगों को बुलाया, जहां मुख्यमंत्री ने फरियादियों के पास खुद जाकर एक एक कर उनकी समस्या सुनी। आपको बता दें कि कोविड के बाद पहली बार जनता के दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। वहीं सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निदान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए, बीच में कोविड काल रहा जिसके कारण हम लोग जनता को सीधे रूबरू नहीं हो पाए थे। उन्हें जनता से मिलने का काम किया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, सीधे सीधे सामने सामने। और जो तात्कालिक होंगी उस पर तत्काल डिसीजन लेंगे और जो थोड़ा सा उसमें समय लगने वाला होगा तो प्रोसेस के शासनादेश के जिसमें होगा तो उसमें हम लोग निश्चित है कि उसको भी जल्दी से जल्दी कैसे निपटारा हो वो हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम निजी विद्यालयों के केंद्रीय डीएलएड वालों ने एक ज्ञापन प्रेषित किया जिसमें
हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक की जो भर्ती चल रही है उस प्रक्रिया में थोड़ा गति लाने और अर्जेंसी केस दायर करके सुनवाई करने की बात कही तथा समस्त विद्यालयों में रिक्त पद तकरीबन 4000 की संख्या उनकी है, उसके लिए भी पद बढ़ाने के लिए मांग की गई। क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जल्दी ही शीघ्र हम इसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन दायर करके आपके इस रुकी हुई भर्ती को निस्तारित करने का आश्वासन दिया हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए हमारी सरकार ने इतनी तैयारियां करनी है कि इस पर काबू पाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना मुख्यमंत्री आवास ही कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो भी त्याग संभव हो, मैं उसे निश्चित तौर पर करूंगा। तो ये ट्वीट सामने आया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। आप ट्वीट देख सकते हैं। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं, काबू पाने में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वेव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमने डीआरडीओ की ओर से 500 बेड के जोली अपना जो एम्स है इसके IDPL, हल्द्वानी तिवारी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह और आज कोई इस प्रकार की सुविधाजनक हॉस्पिटल तैयार हुए हैं कि उनमें बच्चों के लिए और साथ में उनके साथ में केवल वही नहीं होगा तो माता पिता भी एक और होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था दी है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के पंथ पार्क में हरिद्वार में हुए कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले और पुस्तकालय घोटाले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के पापों से भरा घड़ा फोड़ा। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी व प्रदेश प्रवक्ता
प्रदीप दुमका ने कहा कि भाजपा सरकार शासनकाल में जनता महंगाई से त्रस्त है, जबकि भाजपा के बड़े नेताओं की मिलीभगत से हरिद्वार में कोरोना जांच के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार बनकर रह गई है। इन्हें प्रदेश की जनता से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सरकार के पापों का घड़ा भर गया है, जो जल्द ही फूटने वाला है। लगातार नैनीताल के जो हमारे उत्तराखंड के जो 70 के 70 विधानसभा लोगों की संख्या में जो कुंभ में जो अभी पिछले अप्रैल के महीने में संपन्न हुआ था, उसमें एंटीजन टेस्ट के नाम पे जो एक भारी भरकम घोटाला हुआ है, और उसमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार उस घोटाले में शामिल है। और हम उन घोटालों की जांच के लिए आज जो है सीबीआई की जांच की मांग करने यहाँ पर जा रहे हैं। और इनका जो है पापों का घड़ा भर चुका है। ये लगातार 5 साल जो है पाप पे पाप किए जा रहे हैं, जनता को लूटे जा रहे हैं। आज ये पाप का घड़ा भर चुका है। आज हम इसको यहाँ पर फोड़ने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार शीघ्र महासभा से वार्ता कर हल निकाले, अन्यथा तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। केदारनाथ में गुरुवार को भी तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी रहा। एक और वो बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चन कर देश प्रदेश और विश्व की खुशहाली की कामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। विरोध स्वरूप वो सुबह शाम मंदिर की 11-11 परिक्रमा कर रहे हैं। जय बाबा केदार। चारों धामों में हमारा अभी जो आंदोलन है वो जारी है अनिश्चितकाल के लिए देवस्थानम के बोर्ड के विरोध में, और उसके निमित्त यहाँ पे हम शुरू से ही अपना धरने पे बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदार की। मैं पंडित उमेश चंद्र पोषी तीर्थपुरी श्री केदारनाथ। आज हमारा देवस्थान बोर्ड के विरोध में 16वां दिन है और अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो, का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात अगली खबर की। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से चमोली जिले में सड़क किनारे नालियां न होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। वहीं सड़कों के हाल गैरसैंण से लेकर मेहल चौरी तक खराब बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से सड़कों में पड़ी मिट्टी व खुले स्क्रबर की वजह से दुर्घटना को दावत बढ़ रही है। वहीं मेहल चौरी के स्थानीय निवासी सुरेश कुमार बिष्ट का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सड़क की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, जिसमें राहगीरों के साथ दोपहिया वाहनों का चलना भी मुश्किल हो गया है। लोग बारिश का पानी थैलियों से बाहर फेंक रहे हैं।
मांगे उठा दी हैं, लेकिन अभी तक भी ये सारा इस कब्रों का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो लोगों के घरों से पानी को थालियों से बाहर फेंक रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से ये शासन की भी उदासीनता है और प्रशासन की भी। हमारा बार बार आप अभी आगे जाएंगे जहाँ से जिधर से आप आ रहे हैं तो पूरी सड़कों में गड्ढे हैं। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र के बैकुंठपुर वार्ड नंबर 11 में पहुंचे राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल के क्षेत्र में भ्रमण के दौरे पर निकल चुके हैं। सभी लोगों की समस्याएं मौके पर ही समाधान करने में लगे हुए हैं। आज शक्ति फार्म क्षेत्र के बैकुंठपुर में पहुंचे हैं। मौके पर ही रोड की खस्ता हाल को देखकर मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। उनका लोगों के बीच में जाना और समस्याओं का समाधान करने का अंदाज लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिससे फकीर सिंह कन्याल लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सितारगंज क्षेत्र में चुनाव लड़ूंगा और जनता की जो समस्याएं हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। शक्ति फार्म क्षेत्र में बैकुंठपुर गाँव में ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। हो गया था, महिलाएं बच्चे अपने घरों से यहाँ रोड पे नहीं आ पा रहे थे, लोग टीका लगाने नहीं आ पाए हैं, कई बच्चे जो है यहाँ पर अपना दवा लेने नहीं आ पाए हैं। तो मैंने आज इन लोगों की बात पे यहाँ अपना रोड यहाँ गिरवाया है। रोडे से भी ये लोग लड़के हमारे युवा साथी लोड कर रहे हैं, इसको भी हम रोड में बिछाएंगे और रोड को हम पक्का करके दिखाएंगे। और अगली खबर डोईवाला से आ रही है। सपेरा बस्ती में गुलदार का हमला। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सपेरा बस्ती में गुलदार का हमला हुआ है। सभासद ईश्वर रोथान पर यह हमला किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, बड़कोट वन रेंज के तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है। सूचना मिलने के बाद वन्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थितियों को काबू में करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग पहुंच गए हैं, सभी लोग प्रबुद्ध यहाँ के लिए सब अपील कीजिएगा पर लोगों को पैनिक न हो, भयाक्रांत न हो। और रेस्क्यू टीम के लिए हमने तुरंत कह दिया कि तुरंत यहाँ पे आ जाए और उसे टैंक लॉस करके मतलब सेफली से हम उसे रेस्क्यू करके, और आप लोग भी शांति बनाए रखें, है ना। क्या लग रहा था इसका नेचर किस तरह का होगा? नेचर। और अगली खबर ऋषिकेश से है। बद्रीनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के लिए नासूर बना हुआ है। आए दिन राजमार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिरने के साथ ही मलबा इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण यातायात घंटों तक बाधित हो रहा है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी समय पर नहीं हो पा रही। इसके अलावा राजमार्ग के कई जगहों पर लाखों की लागत से निर्मित पुस्ते भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही बरसात में इन पुस्तकों के ढह जाने की वजह से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए थे। जिलाधिकारी ने कहा है कि बद्रीनाथ हाईवे पर डेंजर जोन वाले स्थानों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आए दिन राजमार्ग बाधित हो रहा है। ऐसे में 3 से 4 घंटे के भीतर राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हाईवे पर ध्वस्त पुस्तकों के जांच के लिए साथ ही साथ उसके दोबारा निर्माण के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, ये जो एनएच के द्वारा जो काम किया जा रहा है रोड वाइडनिंग का, उस वजह से कई बार वहाँ पर बोल्डर्स आ जाते हैं और मार्ग बंद हो जाता है। तो जब भी मार्ग बंद होता है उस समय पर पुलिस के द्वारा तत्काल बैरियर लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ऑल्टरनेट रूट से, और जहाँ पर मलबा गिर रहा है उस जगह पर भी ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे किसी प्रकार की जनहानि ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर पीसीसी सदस्य वीरेंद्र रावत ने लक्सर पहुंचकर एसएसबी से बर्खास्त एवं कैंसर पीड़ित हेड कांस्टेबल अश्वनी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि लक्सर के केशव नगर मोहल्ला निवासी अश्वनी 2005 में एसएसबी में कांस्टेबल भर्ती हुए थे। बाद में वे पदोन्नति पाकर हेड कांस्टेबल बने। हाल ही में उन्हें विभाग में भगोड़ा घोषित कर नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अश्वनी ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को शिकायत भेजी है, पर कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन पूर्व अश्वनी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को अपने बेटे पीसीसी सदस्य वीरेंद्र रावत को लेकर लक्सर भेजा है। कांस्टेबल अश्वनी कुमार सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत था और मैं 2017 से कैंसर की गले के कैंसर से पीड़ित हूँ और 2019 से मेरे को नए डीआईजी मोदी द्वारा पूर्व अधिकारी के खिलाफ
झूठी बयान देने और झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो मेरे मना करने पर मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे दोबारा कैंसर रोग दोबारा लौटा दिया गया, बीमारी हालत में लौटाया गया है। और इस घटना के संबंध में मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, SC/ST आयोग हर जगह अपनी गुहार लगाई, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। कुंभ में कोरोना जांच में हुए बड़े घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के घोटालों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेताओं के भर चुके पाप के घड़े को सांकेतिक घड़ा फोड़कर प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी देहरादून में भी सभी विधानसभाओं के आप कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय से पहले आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। वहीं मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने बताया कि अब बीजेपी के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को लूट का अड्डा बनाया है। साथ ही कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा खुद मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए इस घोटाले के बाद नैतिक रूप से उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता पार्टी जिस प्रकार उत्तराखंड का मजाक बना दिया है और जिस प्रकार से घोटाले खुल कर आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का पुस्तकालय घोटाला हो, चाहे कुंभ में अभी तक जिस प्रकार की लीपापोती देखने को मिल रही थी कि भाई जो कोरोना जांच घोटाला था उसमें पूर्ण रूप से सारा आरोप एक निजी लैब पर मढ़कर भाजपा बाहर निकलना चाह रही थी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त है और उससे ये उजागर होता है अगर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री भी इसमें पूरे दोषी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।